मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, आज हम उस दिन का जश्न मना रहे हैं जिसे हमारी राष्ट्रीय चेतना ने स्वतंत्रता दिवस का नाम दिया है। लेकिन साथियों, 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं है, यह इतिहास के माथे पर अंकित व अमिट हस्ताक्षर है जिसे हमारे पुरखों ने अपने लहू से लिखा था। आज जब हमारा तिरंगा खुले आसमान में शान से लहराता है, जब हम अपनी बात कहने के लिए किसी इजाजत के मोहताज नहीं हैं, जब हम अपने सपने देखने और अपनी मंजिल चुनने के लिए आजाद हैं, तो एक पल के लिए उस दौर की कल्पना कीजिए। एक पल के लिए उस दौर की कहानी याद करिए जब यही भारत पराधीन था। यह वही धरती थी, लेकिन हुकूमत किसी और की थी। खेत हमारे थे, मगर फैसले किसी और के थे। मेहनत हमारी थी, मगर मुनाफा किसी और का था। मिट्टी हमारी थी, मगर उस पर हुक्म किसी और का था। और सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि हम अपनी ही धरती पर अपने भविष्य के मालिक नहीं थे। गुलामी केवल पैरों में पड़ी बेड़ियों का नाम नहीं होती। गुलामी वह भी है जब किसी इंसान से अपने फैसले लेने का हक छीन लिया जाए, जब उसकी आवाज को खामोश कर दिया जाए, जब उसके ख्वाबों पर किसी और का पहरा लगा दिया जाए। इसीलिए आजादी की कीमत समझने के लिए केवल इतिहास पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना होगा। उन काल कोठरियों की खामोशी को महसूस करना होगा जहां क्रांतिकारियों ने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष गुजार दिए। उन फांसी के तख्तों की कल्पना करनी होगी जहां हमारे नौजवानों ने मौत को भी मुस्कुराकर गले लगाया। उन माताओं की पीड़ा समझनी होगी जिन्होंने अपने बेटों को देश के नाम कर दिया। उन पत्नियों की आंखों का दर्द समझना होगा जिनके सुहाग ने वतन की खातिर बलिदान दे दिया। और उन अनगिनत स्त्री पुरुषों को याद करना होगा जिनका नाम इतिहास की किताबों में भले दर्ज ना हो, लेकिन जिनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर आजाद भारत की इमारत खड़ी हुई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और ऐसे असंख्य ज्ञात अज्ञात सेनानियों ने हमें केवल एक मुल्क नहीं सौंपा, उन्होंने हमें एक विरासत सौंपी और उस विरासत का नाम है आजादी। लेकिन मेरे युवा साथियों, आजादी केवल एक अधिकार नहीं है, आजादी एक अमानत भी है। और हर अमानत के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। लेकिन संविधान हमें केवल अधिकारों की किताब नहीं देता, वह हमें यह भी याद दिलाता है कि अधिकारों की हिफाजत के लिए कर्तव्यों का एहसास जरूरी है। आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन दूसरों की आवाज सुनना भी आपका फर्ज है। आपको असहमति का अधिकार है, लेकिन असहमति के बावजूद संवाद और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने सपने देखने की आजादी है, लेकिन अपने सपनों की तामीर के लिए मेहनत करना आपका फर्ज है। आपको अपने अधिकारों की चिंता है, तो आपको किसी दूसरे के अधिकारों की हिफाजत की भी चिंता होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिला, लोकतंत्र यह भी पूछता है कि मैंने अपने देश को क्या दिया। मेरे दोस्तों, आप में से बहुत लोग कल प्रशासन में होंगे, आप में से बहुत लोग अलग अलग पदों पर होंगे। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई उद्यमी होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा, और इसी तरह अलग अलग जगहों पे आप काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सब से पहले आप एक चीज बने, और वह है एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक। क्योंकि पद आपको अधिकार दे सकता है, लेकिन किरदार आपको सम्मान देता है। ज्ञान आपको नौकरी दे सकता है, लेकिन चरित्र आपको विश्वसनीयता देता है। और सफलता आपको पहचान दे सकती है, लेकिन आपकी संवेदनशीलता आपको इंसान बनाती है। आज देश को केवल डिग्रीधारी युवाओं की जरूरत नहीं है, देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके पास ज्ञान भी हो और विवेक भी, साहस भी हो और संयम भी, अधिकारों की समझ भी हो और फर्ज का एहसास भी हो। ऐसे युवा जो भीड़ का हिस्सा बनकर चलने के बजाय सही और गलत में फर्क करने का साहस रखते हो। ऐसे युवा जो सवाल पूछें, लेकिन सवाल के साथ तर्क भी रखें, जो विरोध करें, लेकिन विरोध के साथ मर्यादा भी रखें, जो सफलता हासिल करें, लेकिन सफलता के साथ संवेदना भी बचाए रखें, और सबसे बढ़कर जो अपने वतन से मोहब्बत केवल शब्दों में नहीं, अपने कर्मों से करें। मेरे नौजवान साथियों, आपसे अक्सर कहा जाता है तुम देश का भविष्य हो, लेकिन मैं कहता हूं आप केवल देश का भविष्य नहीं है, आप देश का वर्तमान भी है। आप आज जो पढ़ रहे हैं,
आप जो सोच रहे हैं, आज आप जिस तरह समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज अपने चरित्र का जो निर्माण कर रहे हैं, उसी से कल भारत की तस्वीर बनेगी। इसलिए अपने ख्वाब बड़े रखिए, लेकिन ख्वाबों को केवल आंखों में मत रखिए, उन्हें अपने परिश्रम की जमीन दीजिए। अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को समझिए, संविधान को पढ़िए, इतिहास को जानिए, विज्ञान को अपनाइए, तर्क करना सीखिए और सबसे बढ़कर इंसान बने रहिए। क्योंकि केवल राष्ट्र सीमाओं से नहीं बनता, राष्ट्र अपने नागरिकों के चरित्र से बनता है। ईंट पत्थर से इमारत बन सकती है, लेकिन ईमानदार नागरिकों से राष्ट्र बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तिरंगा हमसे केवल सलामी नहीं मांग रहा, वह हमसे पूछ रहा है, क्या तुम उस आजादी की कद्र करते हो जिसे पाने के लिए तुम्हारे पुरखों ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी? क्या तुम अपने अधिकारों के साथ अपने फर्ज को भी याद रखोगे? क्या तुम अपने से कमजोर व्यक्ति के हक के लिए भी आवाज उठाओगे? क्या तुम अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दोगे? और क्या तुम आने वाली पीढ़ी को ऐसा भारत सौंपोगे जिस पर उन्हें भी नाज हो? आइए आज हम इस पावन अवसर पर एक संकल्प लें, केवल एक रस्मी संकल्प न लें, बल्कि अपने भीतर एक खुददारी, एक जिम्मेदारी और एक संकल्प को जगाएं। हम ज्ञान को अपना हथियार बनाएंगे, हम ईमानदारी को अपना किरदार बनाएंगे, हम संविधान को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे और राष्ट्र हित को अपने कर्मों की कसौटी बनाएंगे। हम नफरत के बजाय मोहब्बत चुनेंगे, विभाजन के बजाय संवाद चुनेंगे, अंधानुकरण के बजाय विवेक चुनेंगे और अधिकारों के साथ अपने फर्ज को भी उतनी ही शिद्दत से निभाएंगे। क्योंकि आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसकी हिफाजत हमें अपने कर्मों से करनी है। हमारे शहीदों ने हमें आजाद भारत दिया, अब हमारी बारी है कि हम उन्हें एक बेहतर भारत दें। हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर युवा को अवसर मिले, हर नागरिक को सम्मान मिले, हर व्यक्ति को इंसाफ मिले और हर भारतीय के दिल में यह यकीन पैदा हो कि यह मुल्क सिर्फ नक्शों पर खींची हुई सरहदों का नाम नहीं, यह हमारी सांसों, हमारे ख्वाबों और हमारी साझा विरासत का नाम है। तो आइए तिरंगे को सिर्फ सलाम न करें, उसकी आन को अपने आचरण में उतारें। आजादी का सिर्फ जश्न न मनाएं, उसकी कीमत समझें। शहीदों को सिर्फ याद न करें, उनके सपनों को आगे बढ़ाएं और अपने अधिकारों की सिर्फ बात न करें, अपने फर्ज को भी पूरी शिद्दत से निभाएं। यही हमारी आजादी का सम्मान होगा, यही हमारे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही उस भारत की तामीर की पहली सीढ़ी होगी जिसका ख्वाब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। वतन से मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, एक जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।